हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। आपके डेफिनेटली इस बार पूरे में पूरे नंबर आने वाले हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे दिए गए निर्देश, आप लोगों को निर्देश पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे बाकी जरूरी नहीं है। इसके बाद देखिए अगले पेज पे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अपने क्वेश्चन। प्रश्न 1 देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आणविक। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, किस यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CsCl। अगला प्रश्न है, अरच्छी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला साल है, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी जिलेटिन। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, कैलोमल है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए Hg2Cl2। अगला प्रश्न है, पांचवा, किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, सो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी OF2। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, नायलॉन उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीएमाइड का। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकोनल। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से पेपर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 हमारे सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, कुल डैश प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो इसका आंसर करना 7। तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों करना हमें समानुपाती। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, स्कंदन डैश के विपरीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टीकरण। तो तीसरे का आंसर करना है पेप्टीकरण। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा है, फ्लोर स्पोर का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaF2। अगला प्रश्न पांचवा है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश तत्व की होती है, तो इसका आंसर करना हमें Cl क्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए, टेफ्लॉन का बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों PTFE। तो इसका आंसर हो जाएगा PTFE। अगला प्रश्न देखिए, क्यूरासिन डैश औषधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। तो सातवें का आंसर लिखना में प्रतिजैविक। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। इसको हमने पहले से बना रखा है, आप लोग केवल इसका आंसर देखिए कांच। तो कांच का आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर जी अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा देखिए धातुमल, तो धातुमल हो जाएगा CaSiO3। अगला वर्ग समतलीय, तो पहले बच्चों इसका आंसर करना है XeF4। अगला प्रश्न देखिए, उदासीन लिगैंड, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा CO। स्पिरिट ऑफ वाइन, इसका आंसर हो जाएगा C2H5OH। अगला प्रश्न है, प्राथमिक एमीन, तो इसका आंसर करना है हमें RNH2। लास्ट प्रश्न देखिए, ग्लूकोज, तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6। तो उम्मीद है कि आपके सही जोड़ी समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 7 नंबर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। आर्हीनियस समीकरण, सो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा K = AE⁻EA/RT। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा रेडान आर्यन। प्रश्न तीसरा देखिए, बेंजल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन। अगला प्रश्न देखिए, तृतीयक एमीन का एसिडिटीकरण नहीं होता क्यों, सो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ना होने के कारण, हाइड्रोजन ना होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। सो पहले बच्चों इसका आंसर का नाम है केरेटिन। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का एकलक है, तो इसका आंसर करना हमें एथिलीन। लास्ट प्रश्न देखिए 7वां, किसी एक ज्वरनाशी का नाम बताइए, तो इसका आंसर कर देना हमें पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। तो यहाँ पे अपने एक वाक्य के आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर
यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए 5वां है, जल की मोलरता लिखिए अथवा मोलरता को परिभाषित कीजिए। सो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने मोलरता, तो इसका आंसर लिखना किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम मोल भारों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, कैपिटल M बराबर W गुणे 1000 बटे M गुणे V। तो ये हो जाएगी मोलरता की डेफिनेशन। अगला प्रश्न देखिए 6वां है, अधिशोषण और अवशोषण में 2 अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा देखिए ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए। तो केवल ब्राउनी गति की परिभाषा लिखनी है हमें। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, कोलाइडी कणों के निरंतर और तीव्र अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। तो केवल यहाँ तक आंसर लिखना हमें, केवल क्वेश्चन में ब्राउनी गति की परिभाषा पूछी गई है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 7वां है, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों? ये क्वेश्चन है, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है। NH3 अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों के साथ द्वारा जुड़कर बड़ा संगुणित अणु बना लेते हैं, जिसे वाष्प में बदलने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए NH3 का क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वां, हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? हैलोजन में रंग उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। इससे बाह्य इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा तल पर चले जाते हैं। दृश्य प्रकाश का जो भाग अवशोषित नहीं होता, हैलोजन उसी रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपना 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखिए, जो कि 2 नंबर का प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड लिखना द्विक लवण, दूसरी साइड लिखना संकुल लवण। इसमें से हमें कोई 2 ही अंतर लिखने हैं, तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। पहला देखिए, पहला आपको लिख देना है, एक साइड द्विक लवण, दूसरी साइड संकुल लवण। इसमें लिखना है नंबर 1 ये स्थायी होते हैं, इस साइड लिख देना ये अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10 है, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए। सो बच्चों, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन के उदाहरण। पहला हो जाएगा प्राथमिक एमीन का उदाहरण CH3NH2, द्वितीयक एमीन का CH3 होल ट्वाइस NH व तृतीयक एमीन का उदाहरण हो जाएगा CH3 का होल 3N। अधिशोषण और अवशोषण में 2 अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा देखिए ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए। तो केवल ब्राउनी गति की परिभाषा लिखनी है हमें। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, कोलाइडी कणों के निरंतर और तीव्र अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। तो केवल यहाँ तक आंसर लिखना हमें, केवल क्वेश्चन में ब्राउनी गति की परिभाषा पूछी गई है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 7वां है, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों? ये क्वेश्चन है, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है। NH3 अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों के साथ द्वारा जुड़कर बड़ा संगुणित अणु बना लेते हैं, जिसे वाष्प में बदलने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए NH3 का क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वां, हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? हैलोजन में रंग उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। इससे बाह्य इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा तल पर चले जाते हैं। दृश्य प्रकाश का जो भाग अवशोषित नहीं होता, हैलोजन उसी रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपना 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखिए, जो कि 2 नंबर का प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड लिखना द्विक लवण, दूसरी साइड लिखना संकुल लवण। इसमें से हमें कोई 2 ही अंतर लिखने हैं, तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। पहला देखिए, पहला आपको लिख देना है, एक साइड द्विक लवण, दूसरी साइड संकुल लवण। इसमें लिखना है नंबर 1 ये स्थायी होते हैं, इस साइड लिख देना ये अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10 है, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए। सो बच्चों, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन के उदाहरण। पहला हो जाएगा प्राथमिक एमीन का उदाहरण CH3NH2, द्वितीयक एमीन का CH3 होल ट्वाइस NH व तृतीयक एमीन का उदाहरण हो जाएगा CH3 का होल 3N। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 हमारे सामने, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं? इसका अथवा है DNA और RNA में अंतर लिखिए, कोई 2। तो इसका आंसर देखिए, एक साइड लिखना DNA, दूसरी साइड RNA।
डीएनए में लिखना है, इसमें 2 सूत्र होते हैं, इसमें 1 सूत्र होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है, यह नाभिक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो हमें कोई 2 लिखने हैं तो आप कोई से भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न 12, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पे है। पहला आपको लिख देना है पेनिसिलिन, दूसरा लिख देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन और तीसरा लिख देना है टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें से कोई 2 लिखना है तो आप कोई से भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना प्रश्न 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 13 है हमारे सामने। 13 का अथवा देखिए, ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। तो पहले बच्चों हम इसका आंसर दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ कर इसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 हमारे सामने, शून्य कोटि की अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया बोला गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्शा गया है। आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर है प्रश्न क्रमांक 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनॉल और एल्कोहल में अंतर लिखिए कोई 3। तो इसमें फिनॉल और एल्कोहल में हमें कोई 3 अंतर लिखने हैं। ये रहा, पहला आपको लिखना है, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये पतले द्रव होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, विशिष्ट फिनोलिक गंध होती है, इसमें एल्कोहलिक गंध होती है। NaOH से सोडियम फिनेट बनाते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। FeCl3 से बैंगनी रंग का संकुल बनाते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो 15 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16 है। 16 का आप लोग अथवा कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वैसे भी याद ही हो गए। निम्न अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहली अपक्रिया देखिए, पार्किन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया और रोजन मुंड अपक्रिया।